प्रभात प्रति साइंस क्रिएटिविटी क्लब ग्रुप झांसी के बहुत ही प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर में आया हुआ है। और यहाँ पर आकर हमारे ग्रुप की सभी सम्मानित बहनों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी मधुर गायकी से सुंदर भक्तों का नृत्य का आयोजन किया और यहाँ के वातावरण को जिस तरह से अपने प्रेम और भावनाओं से संचार किया है, उसके लिए सबसे पहले तो हम आप सभी राजेश की अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और एक वक्तव्य रखना चाहते हैं अपना कि जैसे ही गणेश चतुर्थी का महापर्व हमारे जीवन में आता है, हम सब अपने अपने घरों से गणपति जी की वो देवीय मूर्ति लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उस मूर्ति को लेते वक्त हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि कहीं वो मूर्ति पीओपी से तो निर्मित नहीं है, क्योंकि बच्चों पीओपी से निर्मित जो मूर्तियाँ होती हैं वो आकर्षक तो लगती हैं, परंतु विसर्जन के बाद जल में पूरी तरह से विलीन नहीं होती, वो खंडित होती है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा विसर्जन के बाद कई खंडित मूर्तियाँ हमें बहुत ही दयनीय अवस्था में इधर उधर नजर आती हैं और कई बार तो अक्सर लोग उन मूर्तियों पर खड़े होकर बातचीत करते भी देखे गए हैं। तो उन गंभीर परिस्थितियों में सखियों हमारी धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुँचती ही है, साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति को भी एक बड़ी क्षति पहुँचती है। इसलिए इन स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बाहर से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से निर्मित मूर्ति ही घर पर लेकर आना है। इन केस यदि आपको वो बाहर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप घर के ही गमलों में से क्यारी में से स्वच्छ मिट्टी लेकर गणपति जी की सुंदर आकृति तैयार कर सकते हैं। अपनी भावनाओं की मिट्टी से गणपति जी को सुंदर रूप दे सकते हैं। जैसे कि उन्हें गेंदे का फूल बहुत पसंद है तो आप गेंदे के फूलों की माला उन्हें बना सकती हैं, सुंदर मुकुट उन्हें लगा सकती हैं, मोदक का भोग लगा सकती हैं। यानी प्रतिदिन उनकी नियमित सेवा पूजा अर्चना करके उनका हम विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन करते वक्त हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें अपने बप्पा को, अपने गणपति जी को जिनकी हमने सेवा की है दिन रात, किसी नदी या तालाब में विसर्जित नहीं करना, बल्कि अपने घर के किसी बड़े पात्र में स्वच्छ जल भरते हुए उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हुए, तुलसी पात्र डालते हुए, गंगा जल डालते हुए उस पवित्र पानी में गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित करना ताकि वह जल में पूरी तरह से विलीन हो जाए। और फिर उस पवित्र जल को हमें अपने गमलों की क्यारियों में डाल देना। और इतना ही नहीं, हमें फिर उस क्यारियों में छोटी छोटी पौध भी रोपित कर सकते हैं, जैसे तुलसी प्लांट लगा सकते हैं, रोज प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी फ्लावर प्लांट हम लगा सकते हैं। और ये कार्य प्रक्रिया करके सखियों हमें पता नहीं है कि हम अपने जीवन में कितना कुछ अच्छा करते हैं, कितना कुछ बड़ा करते हैं। क्योंकि जब गणपति जी हमारे घर पर आते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, अपना आशीर्वाद जो खुशहाली लेकर आते हैं वो सदा के लिए हमारे घर में बनी रहती है। और इस तरह से हम इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन करके अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ भी न्याय कर पाते हैं। और जब हम पौध रोपित करते हैं तो ऐसा करके हम प्रकृति की भी बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो हर स्थिति में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन करना है और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना है, प्रोत्साहित करना है। इसी मंगल कामनाओं के साथ, इसी संकल्प धारा के साथ आप सभी को गणपति विसर्जन की, गणेश जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बप्पा गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति